हरजस ओ मोसर है राम भजन को, हरिजन हो सो जागो रे। ओ मोसर है राम भजन को, हरिजन होय सो जागो रे। ओ मोसर है राम भजन को, हरिजन होय सो जागो रे। कठिन रोग है जामन मरना, राम भजन कर त्यागो रे। कठिन रोग है जामन मरना, राम भजन कर त्यागो रे। करना है सो अब कर लीजे, मोसर जावे भागो रे। करना है सो अब कर लीजे, मोसर जावे भागो रे। पल पल आयु घटे तन छीजे, मरणो आवे आगो रे। पल पल आयु घटे तन छीजे, मरणो आवे आगो रे। जात पात कुल की मर्यादा, मान बढ़ाई त्यागो रे। जात पात कुल की मर्यादा, मान बढ़ाई त्यागो रे। माया मोह विसार कल्पना, हरि सुमिरण से लागो रे। माया मोह विसार कल्पना, हरि सुमिरण से लागो रे। रीतो आयो रीतो जासी, भूखो प्यासो नागो रे। रीतो आयो रीतो जासी, भूखो प्यासो नागो रे। अन्न धन लक्ष्मी छोड़ चले गो, साथ न चाले धागो रे। अन्न धन लक्ष्मी छोड़ चले गो, साथ न चाले धागो रे। जहाँ जावे जहाँ काल गरासे, जमड़ो लारे लागो रे। जहाँ जावे जहाँ काल गरासे, जमड़ो लारे लागो रे। सहज राम भज राम सनेही, रहे न कोई दागो रे। सहज राम भज राम सनेही, रहे न कोई दागो रे। ओ मोसर है राम भजन को, हरिजन होय सो जागो रे। सदगुरुदेव फरमा रहे हैं कि ओ मोसर है राम भजन को, हरिजन होय सो जागो रे। कठिन रोग है जामन मरना, राम भजन कर त्यागो रे। ये आज अपने को मौसर मिला है, अवसर मिला है, गोल्डन चांस मिला है, सुनहरा मौका प्राप्त हुआ है। ओ मोसर है किसके लिए मिला है? आज अपने को मनुष्य देह प्राप्त हुई है तो शरीर और संसार के सुखों का भोगने के लिए ही प्राप्त नहीं हुई है। अभी तक अपन उसका ही उपाय कर रहे हैं कि मेरी नौकरी अच्छी हो जावे, मेरे बच्चे पढ़ लिख जावे, फिर उनकी मैं शादी करा दूं, वो सब वेल सेटल्ड हो जावे, फिर मुझे और क्या चाहिए। सदगुरुदेव फरमा रहे हैं कि इसके लिए तो आपको ये नर्तन रूपी सुनहरा मौका प्राप्त नहीं हुआ है। सदगुरुदेव बुद्धि पर विवेक जागृत कर रहे हैं कि अपने को आज मनुष्य देह किसके लिए प्राप्त हुआ है? वो मोसर है राम भजन को। क्योंकि ये आत्मा जब मनुष्य देह प्राप्त नहीं हुई थी, 84 लाख जीवा जून में थी, तो 84 वंश तो नर दे ही भक्ति काज पछतायो, हल होशियार करो नर सिवरण
यो अवसर अब आयो, आज ये अवसर मिला है, जिस अवसर की इच्छा ये आत्मा, किसकी आत्मा? अपनी आत्मा। जब 84 लाख जीवाणुओं में दुख देख रही थी तब इच्छा कर रही थी, हे परमात्मा मुझे नरदेही प्रदान कर दो, नरदेही पाकर मैं ऐसी राम जी की भक्ति करूंगा, ऐसी केवल की भक्ति करूंगी कि मुझे सदा सदा के लिए वापस से गर्भवास के दुख देखने के लिए आना नहीं पड़े। परंतु ये जैसे ही संसार के अंदर अपन आए, परमात्मा ने मेहर की, अपने को नरदेही का सुनहरा अवसर दिया। परंतु कब दिया ये अपने को विचार करना कि अपने को नरदेही, ये सुनहरा मौका जो आज मिला है वो आसानी से नहीं मिल गया। कितने ही दुख देखने के बाद अपने को मिला, कितने दुख देखने के बाद। चार जुगा बिच एक ही बारा, ओ सर नर तन पावे, सतगुरु मिल्या बिना जीव सूना, फिर 84 आवे। आज तो बड़ी मेहर हुई अपने पर परमात्मा की कि अपने को नरदेही प्रदान की। उससे बड़ी मेहर और क्या हुई कि सदगुरु का ज्ञान आज अपने को प्राप्त हो रहा है। सदगुरुदेव अपने को पिता के समान समझा रहे हैं। जैसे पिता अपने बेटे के हित के लिए उसको समझाता है कि बेटा तू लाइन पे चल, ये काम मत कर, ये तेरे हित के लिए बात नहीं है। पिता को कोई स्वार्थ नहीं है, परंतु बच्चे के हित के लिए इसी प्रकार से सदगुरुदेव अपने को समझा रहे हैं कि ओ मोसर है राम भजन को, क्योंकि ये आज तेने मेरी बात नहीं मानू। सदगुरुदेव फरमा रहे, आज तेने मेरी बात मान करे राम जी की भक्ति नहीं की तो सदगुरु मिल्या बिना जीव सूना, फिर 84 आवे। ये सुनहरा मौका है, आज सदगुरु की बात मानकर सदगुरु विधि से हे आत्मा तू राम नाम का सुमरण कर लेगी तो तुझे फिर से 84 में नहीं आना पड़ेगा, नहीं तो फिर वार की वार 84 लाख जीवाणु में जाती रहेगी। उसमें क्या करेगी 84 लाख जीवाणु में जाकर? दो जग दुख जमकी मारा, जन्म मरण दुख बारी, लग 84 वार न पारा, भुगते गो जुग चारी। 4 जुगों तक ऐसे दुखों को भुगतना पड़ेगा। 2 जग दुख मतलब ऐसी नरकों के दुख को देखना पड़ेगा, जा केवल सहना ही सहना और कुछ नहीं कहना है। आज अपन को मनुष्य देह प्राप्त हुई, कोई भी पीड़ा होती, कोई भी दुख होता है, छोटा सा भी दांत में दर्द होता है तो भी अपन सब घर वालों को कह देते हैं कि मुझे हॉस्पिटल जाना है, डॉक्टर को बता देते हैं कि मेरे यहाँ दर्द हो रहा है। जब अपन 84 लाख जीवाणु में थे, कभी कीट थे, कभी पशु थे, कभी पक्षी थे, कभी पतंग थे, तो अपने दर्द को अपन किसी को बयां नहीं कर सकते थे। भूखे थे वो भी किसी को कह नहीं सकते थे कि मुझे भोजन चाहिए, मेरे कहीं पीड़ा हो रही है, कहीं मुझे रोग हो रहा है, तो अपन बता नहीं सकते थे। केवल सहना ही सहना था। और कितने समय तक सहे अपन? 2 जग दुख जमकी मारा, बार बार जन्म में आए, बार बार मरण में आए। 2 जग दुख जमकी मारा, जन्म मरण दुख भारी, लख 84 वार न पारा, भुगते गो जुग चारी। ऐसे लख 84 के दुखों का वार पार ही नहीं है। आज अपन मनुष्य देह में कोई भी सुखी नहीं है। सब अपन कहते हैं मेरे ये दुख है, मेरे ये दुख है, मेरे ये दुख है, परंतु सदगुरुदेव फरमा रहे हैं तुम्हारे मनुष्य देह के दुख तो कुछ भी नहीं है। तुम जैसे दुख देखकर आए थे और आज सुनहरे मौका का उपयोग नहीं करोगे तो वापस से उन्हीं दुखों को देखने की तैयारी कर रहे हो। लख 84 वार न पारा, भुगते गो जुग चारी। और कितने 4 जुगों तक भुगतना पड़ेगा? और 4 जुगों में कितने बरस होते? 4 जुगा का बरस बदीता, लाख 3 40 एती मार सहे सिर ऊपर और सहे सर 20। 4 जुगा का बरस बदीता, थोड़े से बरस नहीं है, लाख 3 40 43 लाख 20 हजार वर्ष है। और एती मार सहे सिर ऊपर, उसमें केवल मार सहना ही सहना है और कुछ भी नहीं कहना है। किसी से कह नहीं सकते, बयान नहीं कर सकते, अपने दुखों के मुक्ति का उपाय कर सकते नहीं है। तो ऐसे दुखों को पाने के लिए फिर से तैयारी तो मत करो। कम से देव सदगुरुदेव समझा रहे हैं, इस सुनहरा मौके का उपयोग करो। ओम मोसर है राम भजन को, हरिजन हो सो जागो रे। संसार के जन हो तो खाने पीने और सोने में लगे रहो, खूब मौज करो। और यदि परमात्मा के जन हो, परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हो तो आज से ही राम भक्ति में लग जाओ। क्यों लग जाओ? क्योंकि कठिन रोग है जामन मरना, राम भजन कर त्यागो रे। संसार के अंदर कितने भी रोग होते, सबकी डॉक्टर ने दवाएं बना ली, वैक्सीन बना ली, परंतु ये जन्म मरण का जो असाध्य रोग लगा हुआ है, इसकी डॉक्टर के पास में दवाई, परंतु सदगुरु के पास में ऐसी दवाई है तो वो अपने को बख्शिश कर रहे हैं। सदगुरु बख्शे राम नाम सिस धारे विश्वास, राम चरण निज दिन रटे तो निश्चय हो ये प्रकाश। तो कठिन रोग है जामन मरना, ये जन्म मरण का रोग बड़ा कठिन है, मतलब असाध्य।
इसकी दवा किसी डॉक्टर के पास में नहीं है, किसी वैद्य के पास में नहीं है। उसका रास्ता, उसकी दवाई सदगुरुदेव अपने को दे रहे हैं। यदि ये दवाई अपने समय रहते हुए ले ली, कौन सा समय रहते हुए, वो मौसर है राम भजन को, नरदेही में ही ये दवाई का अपमान अपन कर सकते हैं। बाकी और किसी देह को सदगुरुदेव भी दवाई नहीं दे सकते, जो केवल नर शरीर को ही दे सकते, क्योंकि ऐसी औषधि अपने को प्राप्त हुई है। कठिन रोग है जामन मरना, जन्म और मरण का ऐसा असाध्य रोग है, वो मिटने वाला नहीं है। कितने कितने दुख देख कर आए अपन, कितनी कितनी बार माता के गर्भ में गए, कितनी कितनी बार जट्ठा अग्नि की ज्वाला में जले, उसकी पीड़ा को अपन भूल गए। वो सदगुरुदेव फिर से याद दिलाते हैं, सुन रे जीव सबद तू मेरा, गर्भवास का कहूँ दुख तेरा, नव नव मास गर्भ के माही, ऊंधे मुख तू झूले जाई, मल मूत्र सब लीले खावे, निस दिन पड़ो नरक में जावे, जठरा अग्नि की आँच करारी, वे दुख सहे सिर पर भारी, सग चोरहे गर्भ के माही, पाँव पसार्या जावे नाही, गर्भवास में वे दुख लिया, वे दिन भूल मती तू जिया। हे आत्मा, तू नरदेही पाकर भी उन गर्भवास के दुखों को भूल जाएगी जिनको तू भुगत कराई है, तो फिर से ऐसे दुखों को देखने की तेरी तैयारी हो जाएगी। तो अभी तुझे गोल्डन चांस मिला है, अभी सुनहरा अवसर मिला है, तो ओ मौसर है राम भजन को, हरिजन होय सो जागो रे, हरिजन हो तो जाग जाओ। वैसा गुरुदेव फरमा रहे, मैं तो सबको समझाता हूँ, क्या मैं कहूँ जगत की भाई, इनका यही विचारा, साच वचन साची चल त्यागे, कूड़ी लगे पियारा। सदगुरुदेव जानते हैं मैं तो सबका कल्याण करना चाहता हूँ, परंतु सब लोग मेरी बात मानने वाले नहीं है। जो समझवान है बिन कोई न समझे, क्या मैं कहूँ विचारी, जो थोड़े बहुत समझदार है, जिनके बुद्धि पर विवेक जागृत हो जाएगा, वो तो मेरी बात को मान लेंगे और भक्ति में लग जाएंगे। बाकी क्या मैं कहूँ जगत की भाई, इनका यही विचार है। हमको तो क्या चाहिए, संसार के सुख चाहिए, शरीर के सुख चाहिए, इंद्रियों के सुख चाहिए, इसके अलावा हमको कुछ भी नहीं चाहिए। तो आज तो सुख मिल जाएगा, कितने सालों का बचपन तो नादानी में निकल गया, 40 सालों का संसार का सुख मिलता है। इन 40 सालों के संसार के सुखों के सामने अपन ऐसे सुनहरे मौके को, राम भजन की भक्ति के मौके को छोड़ देते हैं, तो इन 40 सालों के सुखों के बदले में अगले 40 साल नहीं, अगले 400 साल नहीं, अगले 4000 साल नहीं, अगले 4 लाख साल नहीं, अगले 43,20,000 वर्षों तक इतने अथाह दुख देखने पड़ेंगे जिसका कोई वार पार नहीं है। क्योंकि दो जग दुख झमकी मारा, जन्म मरण दुख भारी, और लख 84 वार न पारा। गिनती नहीं ऐसे दुखों की, और भुगते वो जुग 4 ही, कम से कम 4 जुग तक तो भुगतना ही पड़ेगा। परंतु सदगुरुदेव फरमा रहे, आज तो मैं तुमको ऐसा ज्ञान दे रहा हूं, परंतु जब तुम्हारा वापस से टर्न आएगा 43,20,000 वर्षों बाद, फिर मेरे जैसा कोई केवली भगवंत आपको ज्ञान देने के लिए मिलेगा नहीं मिलेगा, उसकी कोई गारंटी नहीं है। और नहीं मिला तो सदगुरु मिला बिना जीव सुना, और फिर 84 आवे। ये तो चक्रवर्ती ब्याज की तरह ब्याज पे ब्याज बढ़ता जाएगा, कर्मों का ऋण बढ़ता जाएगा, दुखों का भार बढ़ता जाएगा, कभी भी आत्मा मुक्त होने वाली नहीं है। कठिन रोग है जामन मरना, राम भजन कर त्यागो रे। तो सदगुरुदेव फरमा रहे कि राम जी का नाम का सुमरन करके इस जन्म मरण के असाध्य रोग को तुम आज समाप्त कर सकते हो। ये सुनहरा मौका हे आत्मा तुझे नरदेही में प्राप्त हुआ है, तो इसका सदुपयोग कर ले, और किसी देह को भक्ति करने का अधिकार नहीं है। इंद्र आदि ब्रह्मादिक बंचे यो नर्तन है। भाई क्यों इच्छा करते हैं देवताओं के राजा इंद्र और सारे देव और सारे देवता भी, क्योंकि उनको ऐसा सुनहरा मौका प्राप्त नहीं हुआ है। हे आत्मा तुझे प्राप्त हुआ है। इंद्र आदि ब्रह्मादिक बंचे यो नर्तन है। भाई राम भक्ति और साध समागम इसो लाभ इणमा, ये सुनहरा मौका मिला है कि राम जी की भक्ति कर सकते हैं, और ये सत्संग चर्चा भी अपन कर सकते हैं, और सत्संग चर्चा के माध्यम से आत्मा को परमात्मा की प्राप्ति करा सकते हैं। इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। वेद सहित ज्ञान घटावे, प्रेम भाव नैचो मन पावे,
मोक्ष मिलन की यही उपाय, दूजी नहीं शिष्ट में भाई। हे आत्मा, तू निर्दयी प्राप्त करके और कुछ भी उपाय कर ले, उनसे शरीर के सुख मिल जाएंगे, संसार के सुख मिल जाएंगे, इंद्रियों के सुख मिल जाएंगे, उसमें कोई दो राय वाली बात नहीं। परंतु जो जन्म मरण से मुक्ति का उपाय है वो तो किसके पास है? केवल सदगुरु के पास है। सदगुरु अपने को ऐसा उपाय बता रहे हैं राम भजन का। राम भजन भी कैसे करना है? सदगुरु विधि से राम भजन करेंगे तो ही आत्मा को लेने के लिए निज नाम आएगा। वो निज नाम के साथ में ही आत्मा चौथे लोक की वासी बन सकती है। और उपाय कितने भी करेंगे उसमें 3 लोकों में फलों की प्राप्ति हो जाएंगी, परंतु गर्भवास का जो असाध्य रोग है, गर्भवास का दुख मिटने वाला नहीं है। सत शब्द की कथा सुन जो ज्ञानी ध्यानी सारा, 10वें द्वार फोड़ कर निक से कोई नहीं अटकन आरा। और जोग सब फिर आवे, 10वें द्वार लग जाई, से हन सकल आप बल चढ़े ताते अटके भाई। इसमें अपना बल नहीं है, अपने को सदगुरु बख्शे राम नाम, उन्होंने बख्शिश किया है। न तो अपन ने को पैसा देकर खरीदा है, न अपनी कोई इसमें करनी है, न अपना कोई कर्म है, तो किस बात का अभिमान है? वो बख्शिश कर रहे हैं। इतनी महत्वता है सदगुरु की सत्ता की। सदगुरु सत्ता न बढ़नी जाई, सो मन दान बान की माई। उसका वर्णन तो कर सकते नहीं इतने महत्व का, परंतु एक बस बात पक्की ये है, फाइनल सार का सार ये है कि सदगुरु सत्ता शिष्य में आवे और अगम देश हंसा चल जावे। तो धन्य है वो आत्मा जिसको ऐसे सदगुरु का ज्ञान मिल जाता है, ऐसी सदगुरु विधि प्राप्त हो जाती है। क्या सदगुरु विधि है? ओम अजपो संग कर सोहू सा जान, हरो ममोरट जीव सू धरे बीच में आण, धरे बीच में आण तबे ने अक्षर आवे, इन 6 के बिन मेल पीठरा कदे न पावे। सुख रामदास यूं एठ था मथे नाभ में आण, ओम अजपो संग कर सोऊं सा जान। श्वास और उश्वास में रकार और मकार का जिव्य और कागले के द्वारा ऐसे सदगुरु विधि से सुमरण करेंगे तो निजनाम कंठ कवल पर आकर प्रकट हो जाएगा। वो निजनाम ही पूरब के 6 और पश्चिम के 6 कमलों का छेदन करता हुआ 10वें द्वार को फोड़कर इस आत्मा को विदही मंडल में ले जाएगा, अमर लोक में ले जाएगा। जीते जी अमर लोक की प्राप्ति हो जाएगी। मृत्यु के बाद में मोक्ष की प्राप्ति होने वाली नहीं है। तो कठिन रोग है जामन मरना, राम भजन कर त्यागो रे। इस प्रकार से राम भजन करने का सदगुरुदेव अपने को शिक्षा दे रहे, प्रेरणा दे रहे। श्वास उश्वास कहे हरि नाम, फिरे रसना मुख में दिन राती, धीरज ध्यान अडोल न डोलो, आसन मार उकासों छाती, नाड़ समिस्तर राखत नाही, मोड़त अंग न बंधत बाती, मन को थोब पवन संग मेलो, सुरत समोय निरत कर साथी। सुखराम कहे यूं ध्यान धरो, जो दीप सुजोत जलत है बाती। श्वास और उश्वास कहे हरि नाम। जो आज अपन बोल रहे हैं वो तो बेकरी वाणी में बोल रहे हैं, परंतु बेकरी वाणी में सुमरण नहीं करना। सदगुरु विधि में कह रहे हैं कि मध्यमा वाणी में सुमरण करना, आती भी श्वास में और जाती भी श्वास में। श्वास अंदर ले रहे हैं उसमें भी, श्वास बाहर निकाल रहे हैं उसमें भी। श्वास उश्वास कहे हरि नाम। बाकी बेकरी वाणी में बोलेंगे तो उसमें तो क्या कर सकेंगे? श्वास बाहर निकालेंगे उसमें बोल सकेंगे। तो मध्यम वाणी में दोनों प्रकार से नाम आएंगे। श्वास अंदर ले रहे हैं, पेट फूल रहा है, उसमें भी नाम आएंगे। श्वास बाहर छोड़ रहे हैं, उसमें भी नाम आएंगे। श्वास उश्वास कहे हरि नाम, फिरे रसना मुख में दिन राती। रात और दिन चलते फिरते उठते बैठते काम करते राम नाम का सुमरण मध्यम वाणी में करो, किसी को कोई परेशानी नहीं। वो साधक को आनंद 24 घंटे आता रहता है। श्वास उश्वास कहे हरि नाम, फिरे रसना मुख में दिन राती, धीरज ध्यान अडोल न डोलो, आसन मार उकासों छाती। धैर्यता से बैठकर ध्यान लगाकर और शरीर को हिलाना डुलाना नहीं है। एक आसन पर बैठ गए, आसन मार उकासों छाती, छाती को एकदम सीधी रखे हुए, रीढ़ की हड्डी सीधी रहे और नाड़ समिस्तर राखत नाई, गर्दन को झुकाए नहीं। भजन करते हुए झुकाएंगे तो नींद आ जाएगी, इसलिए सीधा रखे रीढ़ की हड्डी को भी और गर्दन को भी। नाड़ समिस्तर राखत नाही, मोड़त अंग न बंधत बाती। उस समय भजन करते हुए साधना करते हुए अंगों को इधर उधर मोड़े नहीं, ध्यान को भंग करे नहीं। और फिर मन को थोब पवन संग मेलो, सुरत समोय निरत कर साथी। शरीर को तो अपन ने साध लिया, परंतु ये मन जब साधना करने बैठते हैं
तभी तो ज्यादा विचारों की ओर अग्रसर होता है। कहाँ कहाँ फिर आते हैं अपन, तो बैठते हैं कमरे में, वो मन पूरी दुनिया का भ्रमण करके आ जाता है। तो मन को थोप, क्यों, कारण क्या है, क्योंकि मन स्थिर नहीं रह सकता, मन को कुछ काम चाहिए, उसको किसी काम में लगा दोगे तो वो अपना सहयोगी हो जाएगा। खाली दिमाग शैतान का। तो मन को थोप पवन संग में लो, सूरत समोय नीरत कर साथी। तो आते हुई सांस में, जाते हुई श्वास में परमात्मा के बराबर नाम आते रहे। मन को उस काम में लगा दो कि एक भी श्वास परमात्मा के नाम के बिना मेरी खाली नहीं जावे, बस उसको काम मिल जाएगा। मन भूत है, मन क्या है, भूत है। भूत को कोई काम लगा दो तो काम करता रहेगा। एक सेठ जी को भूत मिल गया था, तो उसने कहा सेठ जी मैं आपका गुलाम हूँ, आप मुझे जो भी काम बताओगे मैं करूँगा और फ्री में कोई भी पैसे नहीं लूंगा। और है भी बहुत भूत बहुत ताकतवर होता है। इसी प्रकार से मन अपना सबसे ज्यादा ताकतवर होता है, बस इसकी सही उपयोग लेने वाली बात है। जिसने मन का सही उपयोग ले लिया वो तो सर्वसमर्थ हो गया। तो उसने, सेठ जी ने सोचा कि बहुत अच्छी बात है, ये तो मुझे फ्री में ऐसा नौकर मिल रहा है जो मेरे सारे काम कर देगा। तो घर पे ले आए उसको, परंतु भूत ने कंडीशन बताई थी कि मैं खाली नहीं रह सकता, मुझे खाली रखोगे तो मैं तुमको खा जाऊंगा। सेठ जी मैं तो इतने काम है, निपटता ही नहीं, मैं तो परेशान होता रहता हूँ, सुबह से शाम तक सोता हूँ तब तक भी मेरे काम नहीं निपटता। चलो एक तो मेरा नौकर आया सही जो मेरा सारा काम टाइम पे निपटा देगा, सोता हूँ तब भी बाकी रह जाता है, ये बाकी रहे, बाकी कल करना। तो ऐसा कोई भूत मिल जावे तो काम हो जावे। सेठ जी की तो इच्छा पूरी हो गई। और घर पे ले आए, उसको काम बताया भूत को, तो सारा काम फटाफट कर दिया। दूसरा बताया फटाफट कर दिया, उसके तो सप्ताह भर के काम है उसी दिन निपट गए। अब सेठ जी के आपके क्या बताऊँ, भूत तो क्या, मैं तो खा जाऊंगा तुमको। बड़े डर गए। सेठ जी गांव के बाहर संत रहते थे, उनके पास गए, मैं ऐसी विपत्ति में फंस गया हूँ। संत ही अपने को सही मार्ग दिखा सकते हैं, क्योंकि साथ बड़ा परमार्थी इन सम और न कोई, उनको कोई स्वार्थ नहीं है, वो तो जन कल्याण की भावना रखते हैं। परमार्थ के काज उचारूं, भूला गेल बताऊं, तू ही करे भुगत से तू ही ताते समझ रही है। वो तो अपने को सही रास्ता बता देंगे, मानना न मानना अपनी हाथ की बात है, उनके कोई स्वार्थ नहीं है। तो संत ने बता दी कि इसको घर के बाहर आपके जो पेड़ लगा हुआ है उसको बोलो पेड़ पे चढ़, पेड़ पे उतर, जब तक मैं दूसरा काम नहीं बताऊं। तो भूत को काम मिल गया, तो सेठ जी भी फ्री हो गए। जब कोई काम होता तो बुला लेते, नहीं तो वापस वही काम लगा देते। इसी प्रकार से मन को थोप पवन संग में लो, अपने मन भी खाली नहीं रह सकता, खाली रहेगा तो शैतानी करेगा। कौन सी शैतानी, शब्द की, रूप की, रस की, गंध की, स्पर्श की शैतानी करेगा। कभी काम में लगेगा, कभी लोभ में लगेगा, कभी मोह में लगेगा, कभी अहंकार में लगेगा, इन पांचों विकारों में लगता रहेगा। उसको भक्ति के काम में लगा दो, श्वास उश्वास के अंदर ध्यान रखने में लगा दो, तो मन शैतानी नहीं करेगा। और मन शैतानी नहीं करेगा तो सारा काम इस आत्मा का हो जाएगा। तो मन को थोप पवन संग में लो, सूरत समोय नीरत कर साथी। अपनी सुरता को भी, अपने ध्यान को भी, अपनी निश्चित बुद्धि को भी इस परमात्मा के नाम में लगा दो। सब इकट्ठे हो गए। किसके अंदर? मन जो बाहर की यात्रा कर रहा था। क्यों? क्योंकि मन का अश्व विकारों के अरण्य में भटका जा रहा था। परंतु जब संत सदगुरुदेव ऐसा रास्ता बता देते हैं तो अपने को सही मार्ग मिल जाता है कि मन के अश्व को विकारों से, अरण्य से भटकाने वाला, रोकने वाला सारथी कोई चाहिए। ये सारथी मिल गया केवल ज्ञान का, सद्गुरु विधि का। तो मन भी अब ठिकाने घर के अंदर आ गया। सूरत अपनी ध्यान भी बाहर जा रहा था, अलग अलग जगह पर भटक रही थी सूरता, वो भी अब घर के अंदर आ गई। सब श्वास और उश्वास के सुमरण में लग गए। तो सुखराम कहे यूं ध्यान धरो जूं दीप सुजोत जलत है बाती। इस प्रकार से ध्यान धरो कि दिया भी है, बाती भी है, परंतु उसमें ज्योति नहीं है। वो ज्योति जल गई, और एक बार किसी के घट में ज्योति जल गई तो आगे ज्योत से ज्योत जलाते चलो। उसमें अपनी कोई वस्तु लग नहीं रही। क्यों? क्योंकि आ अपनी नई चीज पर आई, जो चाहो सो ले जाई। बालक रूप सदा हंसारा, नहीं कोई शत्रु मित्र प्यारा। काम की लोल नहीं कोई एको, मेल मिलाप करो सुख देखो। निद्रा ऋण नहीं विश्रामा, ये सुख है केवल की धामा। जैसो ऐसा निज नाम का आनंद जिसको प्राप्त हो गया वो तो इसको छिपाता नहीं, वो तो सबको बोलता है, सबको बोलता है कि ऐसी केवल ज्ञान की सत्संग चर्चा हो रही है, आप भी आनंद लो। बोलते हैं आप भी, मुंद्रा साहब को ले आते हैं आप भी। तो बस ये जिसको ऐसा आनंद की प्राप्ति हो गई वो तो आगे से आगे, क्योंकि सरस्वती के भंडार की महिमा बड़ी अपूर्व बात। जो खर्चे तो बड़े, बिन खर्चे घट बिन खर्चे घट जा। तो इसमें किसी का कोई नुकसान नहीं, सबका भला ही भला है। तो कठिन रोग है जामन मरना, राम भजन कर
त्यागो रे। टाइम 7 मिनट हो रहा है। अच्छा, तो ये बात तो अपने समझ में आ गई कि हाँ सही बात फरमा रहे सदगुरुदेव। तो हमें करूँगा, परंतु कब करूँगा? जब अभी मेरे बच्चे छोटे हैं, उनकी जिम्मेदारी पूरी कर दूँ। बड़े हो गए, अब उनकी शादी कर दूँ, और फिर अब पोते पोती हो गए, उनको भी तो टाइम देना पड़ता है, रखना पड़ता है। हाँ, बेटा तो काम धंधे पे चला जाता है, बहू अकेली कितना काम करेगी, तो मैं उसमें व्यस्त हो जाता हूँ। तो सदगुरुदेव फरमा रहे, करना है सो अब कर लीजे, मोसर जावे भागो रे, पल पल आयु घटे तन छीजे, मरणो आवे आगो रे। सही लगी हो सदगुरुदेव की बात आपको कि ऐसे दुख आत्मा देख कर रही है, और बिना भक्ति के वापस से ऐसे दुख देखने पड़ेंगे। सही लगी हो, जबरदस्ती की बात नहीं है। करना हो यदि आपको, तो बिल्कुल टाइम खराब मत करो, और नहीं करना हो तो ये घोड़े और ये मैदान खूब दौड़ लगाओ। लक्ष्य 84 करना हो से सो अब कर लीजिए, आज कर लो, अभी कर लो, क्योंकि कसो भरोसो श्वास को, ग्रास रहे मुख माय, होठ सु होठ समेट सके नहीं, जीव कूच कर जाए। क्षणभंगुर जीवन की कलिका, क्षणभंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जान खिली न खिली, मलिया गिरी की सुचि सुंदर शोभित, मंद समीर चली न चली, कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन्नम पर चोट जिली न जिली, रट ले हरि नाम अरि रसना, कल प्रात को जान हिली न हिली। आज तो रसना तू बहुत संसार की बातें कर रही है कि वो यो की दो, वो यो की दो, पर हे रसना तू कई की दो थारो, बाता सुहाता कर खोयो, मूंगो मनक जमारो, ओ मोसर है राम भजन को, हरिजन होय सो जागो रे, कठिन रोग है जामण मरना, राम भजन कर त्यागो रे, करना है सो अब कर लीजिए, आज कर लो, अभी कर लो, क्योंकि जीवन तेरा शूद्र अंश है, व्यक्त नीलगन माला में, सौदामिनी संधि सा सुंदर, क्षण भर रहा उजाला में। आसमान कितना बड़ा है, जीवन तेरा शूद्र अंश, शूद्र कितना छोटा सा, व्यक्त नीलगन माला में। जिस प्रकार से आसमान कितना बड़ा होता है, बादल आज गरजते हैं, बिजली चमकती है, सौदामिनी संधि सा सुंदर, सौदामिनी संधि मतलब बिजली जो चमकती है, कितने घंटे के लिए चमकती है एक बिजली? 1 सेकंड के लिए चमकती है। इसी प्रकार से एक क्षण के लिए बिजली चमकी है, कौन सी? ओ मोसर है राम भजन को। आज जो अपने को नरदेही प्राप्त हुई है, 43,20,000 वर्षों में अपने को 60 वर्ष की औसत आयु है, कितने % हुआ? 1% भी नहीं हुआ। जीवन तेरा शूद्र अंश है, छोटा सा बीत जाने वाला है। जीवन अलग अवध है ओछी, माया सबे बिराणी, तीतर बाज कालियों दाबे, आशा सकल बिलाणी, तन धन जोबन देखत जासी, जो बादल की छाया, अंजलि नीर ओस का पानी, सब सपना की माया। ये तन अपना, ये धन, ये जवानी सब देखते देखते बीत जाने वाली, और अपन सब यहाँ सत्संग चर्चा में बैठे, उनकी तो जवानी बीत गई है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। जहाँ के पेड़, भाई जब कोई बच्चा आता तो उसको समझाते, अपन तो सब भुगते हुए हैं। जहाँ के पेड़ ना फटे बिवाई, वो क्या जाने, पर अपनी पीर पर तो अपन पीड़ा तो खुद जान रहे हैं। तो अपने को ज्यादा सदगुरुदेव को समझाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। हाँ, जीवन तेरा शूद्र अंश है, व्यक्त नीलगन माला में, सौदामिनी संधि सा सुंदर, क्षण भर रहा उजाला में। बिजली एक क्षण के लिए चमकती, इसी प्रकार से 43,20,000 वर्षों में अपने को 60 वर्ष की जो औसत आयु मिली है, वो 1% भी नहीं होती है, वो चले जाने वाली है। लोहा को ताऊ बीज को जब को जाता बार न होई, अवसर जाय नीर जो सिलता, पाछे रहे न कोई, लोहा को ताव बीज को जब को जाता बार न होई। ये मनुष्य देह प्राप्त हुई है, राम भक्ति का अवसर प्राप्त हुआ है, ये अवसर चला जाएगा। तो अवसर जाए
नीर जो सिलता, बरसाती नदी बह गई तो अभी उसका उपयोग लेना है सो ले लो। ओसर जाए नीर जो सिलता, पाछे रहे न कोई, फिर कुछ रहने वाला नहीं। फिर तो क्या बचेगी? नदी बह गई, पानी बह गया तो रेत ही बचेगी। इसी प्रकार से ये मनुष्य देह समाप्त हो गई तो फिर क्या बचेगा? पास में ही चाणक्य साहब ने पूरी व्यवस्था कर रखी पहले से अपने लिए। लोहा को ताओ बीज को जब को जाता बाढ़ न होई। अभी इसलिए करना है सो अब कर लीजिए। यदि कोई इसके पास अभी भी जवानी है तो लोहा का ताव है अभी गरम गरम। जवानी में जो कार्य जितनी आसानी से सुलभता से हो सकता है, बुढ़ापे में हो सकता नहीं है। बुढ़ापे में तो आंख में पड़ेगा जाला, नाक से बहेगा नाला, फिर नहीं पड़ने वाला प्रभु से पाला। परंतु जिसको जैसी स्थिति, कोई बात नहीं, जब जागे तभी सवेरा। इसलिए सद्गुरुदेव मना नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं करना है सो अब कर लीजिए। यदि आप बच्चे हो तो भी अभी कर लो, जवान है तो भी अभी कर लो, वृद्ध हो तो भी अभी कर लो, क्योंकि ये वृद्धावस्था अभी रहने वाली नहीं है। क्योंकि जमन्या जका गया दिन दूरा, अंत काल दिन नेड़ा। काल कटक सु सब जग दूजे, सुर नर गरा अहेड़ा। जमन्या जका गया दिन दूरा, अंत काल दिन नेड़ा। इसलिए करना है सो अब कर लीजिए। मोसर जावे भागो रे। मोसर तो समय किसी का इंतजार नहीं करता। पल पल आयु गटे तन छीजे, मरणो आवे आगोरे। हर एक पल जैसे जैसे अपना बीतता जा रहा है, अपनी श्वासें तो अपन गिनती की लिखा कर लाए, और एक 24 घंटे के अंदर 600 से 2100 श्वासा राम भजन के लेखे। एक ऋण दिवस में ए तो दिवाड़ो, झांसी जन्म अलेखे। सागे दाम धनी का देना, इद का लाभ कमाई। टोटो दे तो सहा न दीजे, इनमें कहाँ भलाई। हर दिन राम भक्ति के बिना 21,600 श्वासें तो कुटनी है, सो तो जानी है। वो तो भक्ति कर ली तो काम आ गई, लेखे लग गई, नहीं तो रेत में मिल गई। क्योंकि राम भजन बिन श्वासा जावे, सो सब रेत मिलाई। मन रे सिमिर सिमिर हलसाई। हलसाई मतलब जल्दी से जल्दी राम जी के नाम का सुमरण में अपनी श्वासों को लगा दो, क्योंकि श्वासें रहने वाली नहीं है। पानी की टंकी भरी हुई थी जब अपना जन्म हुआ, परंतु नीचे से टूटी खुली हुई है। तो वो श्वासें तो रोज 21,600 निकल रही है, परंतु ऊपर से नई आवक नहीं है। वो तो विधाता ने जिस दिन जन्म हुआ लेख लिख दिए कि ये पार्थ तुझे इतनी श्वासें इस मनुष्य जीवन में मिली हुई है, अब तुझे कैसा उपयोग करना है। अर्जुन जैसा होगा तो भगवान श्री कृष्ण की बात मान लेगा, और दुर्योधन जैसा होगा तो मैं तो संसार के कार्य में ही अपनी श्वासों को समाप्त करूंगा। तो फिर जैसी जैसी कर्म वैसा वैसा फल सबको प्राप्त हो जाएगा। इसलिए करना है सो अब कर लीजिए, मोसर जावे भागो रे। पल पल आयु गटे तन छीजे, मरणो आवे आगो रे। और कुछ होवे नहीं होवे, अपना जन्म हो गया तो परण होवे नहीं होवे, विद्या धन प्राप्त होवे नहीं होवे, संसार का धन प्राप्त होवे नहीं होवे, संसार का सुख प्राप्त होवे नहीं होवे, परंतु सदगुरुदेव ने खुलासा कर रहे हैं मरणो आवे आगो रे। साचो है हरि नाम और सभी जग झूठे। जो जल की पनियार उपजे और फूटे, पानी का बुलबुला कितनी देर कर, निश्चय रहे न कोई अंत सभी चल जावे। परदेसी की प्रीताई में क्या सुख पावे, तो मरनो आवे आगो रे। निश्चय रहे न कोई, बड़े बड़े राजा महाराजा जिनके पास अथाह संपत्ति थी वो भी सब चले गए, तो अपन किस खेत की मूली है? मूली भी नहीं मामूली है। एक समय कृष्णचंद्र भाग गया थी रात को, एक समय रण में पछाड़ दिया कंस को, एक समय अर्जुन ने महाभारत जीत ली रण में, एक समय भील लूट लिए वन में, एक समय रावण को 10 शीश मिले वर में, एक समय 10 शीश गिरे पड़े रण में। तो इंसान बेचारे की बात कौन करे, जब सूरज की भी 3 गति हो एक दिन में। तो अपन किस खेत की मूली है? अपन तो
मामूली है तो पल पल आयु घटे तन छीजे मरणो आवे आगोरे। कितना समय हो गया? हाँ, तो अभी तो तैयारी चलेगा। से गया यहाँ एक पर नहीं। जात पात कुल की मर्यादा मान बड़ाई त्यागो रे। माया मोह विसार कल्पना हरि सुमिरन से लागो रे। जात पात कुल की मर्यादा मान बढ़ाई त्यागो रे। जो सदगुरुदेव अपने को सही राह बता रहे हैं, सही मार्ग बता रहे हैं, सही भक्ति बता रहे हैं, इसको धारण कर लो। अब तक अपने बड़ेरे जो करते आए सो करते आए, तुमको जितना ज्ञान था वो किया, न उसमें उनकी गलती है न किसी की गलती है, परंतु आज अपने को भाग्य उदय हुए हैं, पुण्य उदय हुए हैं, पिछले जन्म की पुण्यवानी है, तब ऐसा केवल्य का ज्ञान प्राप्त हो रहा है, ऐसे अणब के वचन सुनने को प्राप्त हो रहे हैं। तो जात पात कुल की मर्यादा, अपनी जाति हो कोई भी जाति हो, दर्शन भेष जगत नर नारी सब मुझ पासे आओ। राव रंग सकल को तारु आसत शरण संभाओ। चूको मति सत कर मानो जे आनंद पद चाओ। डाकर पढ़ो जगत को छाड़र तो गट पर जा पाओ। जगत कुछ भी करता हो, किसी भी धर्म के आप हो, आपके कुल की कोई भी करनी रही हुई हो, परंतु आत्मा का कल्याण तो ऐसी सद्गुरु विधि से सुमरण करने पर ही हो सकता है। जात पात कुल की मर्यादा मान बढ़ाई त्यागो रे। फिर लोग कुछ भी कहे कि आप तो इस धर्म को मानने वाले थे, यहाँ जाते थे, अभी ऐसे केवल की भक्ति में कैसे लग गए, तो उसकी चिंता मत करो। माया मोह विसार कल्पना हरि सुमरण से लागो रे। समय नहीं है और कभी आगे नहीं। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा तारण जहाज ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संतान ने धन्य हो राम सभा में राम